बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 5:10 हुए हैं, 20 अक्टूबर का दिन है और हमारी जो वीडियो है इसका जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूं जी। वीडियो का बेसिकली टॉपिक बड़ा बेहतरीन है जी। सोना मार्केट चंद हफ्तों में ऊपर जाएगी या नीचे, अमेरिका तारीखी फैसला करने जा रहा है। दुनिया के बड़े इन्वेस्टर लोगों का सोने में नुकसान करवाने के लिए राजी हैं। अब इस वीडियो का मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं। सबसे पहले तो हम मार्केट की तरफ आते हैं। मार्केट इस वक्त चल रही है 4270 के ऊपर, ठीक है। मार्केट ने लास्ट टाइम पे अपना जो ऑल टाइम आलमी मंडी ने लो लगाया वो 4130 लगाया। अब बात अगर गोल्ड की करें तो गोल्ड ने अपने ऑल टाइम हाई भी लगाए, थोड़ी सी मार्केट ने पुल बैक भी, मूवमेंट के बारे में भी। तो गोल्ड ने जुमे को 4300 का ऑल टाइम हाई टच किया था, उसके बाद नीचे आई थी मार्केट। अब फ्राइडे को थोड़ा सा नीचे आया मार्केट, लास्ट फ्राइडे को, और इसके पीछे कुछ बड़ी वजह थी जिस वजह से फर्म डॉलर, ट्रम्प के चाइना रिमार्क्स और जियोपॉलिटिकल जितने भी बेयकीनी चल रही है मार्केट के अंदर। अब पिछले कुछ हफ्तों में सोने ने एक धमाका खेज ऊपर जाने की जो रैली वो शुरू की थी, उसकी वजह थी कि यूएस रीजनल बैंक्स के फाइनेंशियल जितने भी परेशानियां या लिक्विडिटी थी उसने गोल्ड की डिमांड को बढ़ाया हुआ था। अब फेडरल रिजर्व के अक्टूबर और दिसंबर रेट कट के जो एक्सपेक्टेशन है गोल्ड को और पुश कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है गोल्ड रेट। अब तीन चीजें हैं, रेट कट तो ऑलरेडी होगा, अमेरिका के अंदर शटडाउन चल रहा है, ये चीजें हैं जो गोल्ड को सपोर्ट कर रही हैं, जो गोल्ड को क्रैश नहीं होने दे सकती। और तीसरी चीज है चाइना और यूएस के दरमियान में जो टैरिफ है। अब इनमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज सबसे ज्यादा पावरफुल है? सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है रेट कट एक्सपेक्टेशन और चाइना और यूएस का टैरिफ, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करता है और यूएस पूरी दुनिया की डोमिनेंसी कंट्रोल करता है, यानी दुनिया के ऊपर इस वक्त आप क्या लेंगे, सुपर पावर है वो। अब जब चाइना चूंकि ऑलरेडी एक टक्कर का मुल्क है अमेरिका के साथ, तो अगर चाइना और अमेरिका के दरमियान में कोई भी तजारती दखल होता है, इस वजह से मार्केट इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेती है। अब मार्केट क्योंकि आपकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर निकल चुकी है, ओवरबाउट भी थी, मार्केट ने एक अच्छी सी सेलिंग दी $200 की। अब यहाँ पर मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ पे सेल होगी? तो मैंने ये कहा था कि 4238 के नीचे अगर एक दिन का कैंडल क्लोज हो, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे 20% 25% आपको माल अपना बुक करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ये $4500-4600 जाएगी। उसके बाद मेरे तजर्बे के मुताबिक ये मार्केट पुल बैक लेगी, हेल्दी पुल बैक, जो कि 4100 या $4000 तक मार्केट का पुल बैक लगता है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर या जिसको आप स्मार्ट मनी कहते हैं, जो गोल्ड को रन करते हैं, उन्होंने इसमें यह कहा है कि HSBC भी जिसमें आ जाता है, उन्होंने अपना 2025 का एक अंदाजा दिया जी 4550 और 2026 के लिए 5000 पर औंस का टारगेट। अब मैं एक चीज आपको टेक्निकली समझा दूं, चाहे आपने पाकिस्तान के अंदर फिजिकली सोने के अंदर खरीदारी कर रखी है, 5 तोले है, 10 तोले है, 20 तोले, बड़ी समझने की बात यह है कि जब मार्केट ने 2000 का हिंसा अबूर करके 3000 का ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट आई थी 3500 का ऑल टाइम हाई टच करके। उसके बाद मार्केट 2900 पे भी आई, उसके बाद मार्केट 3000 पे भी स्टे किया, 3100 पे भी स्टे किया, 3200 के ऊपर भी स्टे किया और 3300 के ऊपर मार्केट ने सबसे ज्यादा स्टे किया, 3200 और 3300 के दरमियान में। उसके बाद 3400 लगता रहा, 3480 लगता रहा, मार्केट रिजेक्शन लेके फिर 3200 की तरफ आती रही, हालात भी थोड़े से नॉर्मल रहे। अब मार्केट के अंदर सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि अगर 3500 की एवरेज अगर आप निकालें तो ये बनता है 4550, जिसको HSBC ने भी कहा है। और मैं तो पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि 4500, आप मेरी वीडियो उठा के देखें 2024 की, मैं कहा करता था कि पाकिस्तान के अंदर रेट 4 लाख प्लस जाने वाला है, 4,40,000, 4,50,000, 4,90,000। ये मैंने लास्ट दिसंबर के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। तो ये अंदाजा जो होता है ना, ये दुनिया की आलमी तिजारत को देखते हुए होता है। तो गोल्ड को अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये बुलिश ही रहेगा। गोल्ड ने कभी अपना ऑल टाइम लो टच नहीं किया। दुनिया की मार्केट क्रैश भी हो जाए, चाहे पूरी दुनिया क्रैश हो जाए, ये बिटकॉइन नहीं है, ये पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है रिजर्व करेंसी के ऊपर।
अगर आप ये सोचकर गोल्ड को सेल कर रहे हैं जी गोल्ड क्रैश हो गया और बिटकॉइन क्रैश हो गया तो गोल्ड भी क्रैश हो जाएगा, इसमें मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल करूं जो आपको समझ आए। भाई बिटकॉइन के क्रैश होने के पीछे जो रीजन होती है, बिटकॉइन एक ऑल द वर्ल्ड एक्सेप्टेड करेंसी नहीं है जो हर एक की रेंज में आए। गोल्ड हर एक की रेंज में है और गोल्ड को इस तरह मैनिपुलेट करके सर्कुलेट नहीं किया जा सकता कि गोल्ड को आप ऑल टाइम हाई रीवैल्यूएशन करके 20,000 25,000 या बिटकॉइन के बराबर ले जाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके ऊपर पूरी दुनिया की तजारत खड़ी हुई है। बिटकॉइन के ऊपर दुनिया की तजारत नहीं खड़ी, चंद एक कंट्रीज के पास है। यूएस के पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन है, लेकिन गोल्ड आपको हर मुल्क के अंदर दिखेगा, हर मुल्क की गवर्नमेंट के पास दिखेगा। तो गोल्ड को इटसेल्फ पूरी दुनिया के पार्लियामेंटेरियंस कंट्रोल कर रहे हैं और इसके पीछे बहुत बड़ी इल्यूमिनेटी है जो किसी को समझ नहीं आ रही। आप इस चीज को समझें। अगर आपने फिजिकल के अंदर गोल्ड खरीदा हुआ है, फिजिकल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप ये याद रखें, अगर आप 1 साल 2 साल होल्ड करते हैं, हमारे यहाँ कंफ्यूजन क्या आता है, कंफ्यूजन ये आता है कि अब क्योंकि सोना चूंकि आलमी मंडी के ऊपर जा चुका है, अपने 4500 के ऑल टाइम हाई के ऊपर करीब है, $200 भी ऊपर गया, तो पाकिस्तान में रेट ले जाएंगे 4,90,000 95,000। ये मैंने 3 से 4 वीडियोस पहले कहा था कि 490 495 रेट आपका सेलिंग कॉल है, यानी यहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद क्या होगा कि जब 3500 का ऑल टाइम हाई लगा था, पाकिस्तान के अंदर रेट गया था 3,92,000 24 कैरेट का, 388 392। लोगों ने क्या गलती की कि सोना बढ़ रहा है, उस वक्त मार्केट के अंदर अफवाह फैली कि सोना 4 लाख निकल जाएगा। पाकिस्तान के अंदर माफिया ने रेट को मैनिपुलेट कैसे किया, 392 के ऊपर लोगों को खरीदारी करवाई, वहां से रेट को उठा के नीचे सीधा 340 345 का रेट दिया। कितने लोग पूरा 1 साल जलील हुए उस रेट को पाने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने गलती करके सेल भी कर दिया। अब यहां पर सवाल है कि अगर 4,90,000 के ऊपर आप सेल करते हैं, फायदा यह है कि अगर 5 लाख का हिस्सा अबूर करता है तो आपको 5,000 रुपये पर तोला कम प्रॉफिट मिला। लेकिन अगर मार्केट उससे आगे निकलती दिखेगी, हम फिर खरीदेंगे, 5 के ऊपर खरीद लेंगे, 5-10 के ऊपर खरीद लेंगे, कंफर्मेशन के ऊपर खरीदेंगे। भाई मार्केट ऊपर निकल रही है, ये 6 लाख तक जा सकता है अगर हमें कंफर्मेशन होगा। लेकिन 490 485 460 470 के अगर आपने खरीदा या सेल किया है ना, आपने ज्यादातर अगर आपने सेल किया इस रेट के ऊपर, आपने कोई गलती नहीं की। अर्ली अगर आपने बेच दिया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका सोना आगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहां पर रेट कट में थोड़ा सा ऊपर आएगा। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई ये आपके महीने होते हैं डिप के। फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर ये होते हैं मिड प्रेशर के। फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ये 4500 से उठेगी मार्केट और फिर 5,400 5,500 तक निकलेगी। यही रूल लेके चल रही है मार्केट। हर 1 साल के बाद $1,000 की मूव और पाकिस्तान में हर 1 साल के बाद 1 लाख की मूव। तो अगर आप ना लॉन्ग ट्रेंड है तो फिर मसला नहीं है, अगर शॉर्ट ट्रेडर हैं तो सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें। इसी वजह से मैं आपको कहता हूं कि आप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन हम ग्रुप में बताएं। ग्रुप के अंदर हम पर्सनल मैसेज करते हैं, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। मेरा बेसिकली ना तो एडवर्टीजमेंट करना मकसद है, मकसद ये है कि आप लोग, मैं जब कहता हूं जी हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, अपना सवाल पूछें, हर बंदा पर्सनल में मैसेज करता है भाई मेरे पास ग्रुप के अंदर 2-3 हज़ार लोग हैं, ग्रुप्स फुल हो चुके हैं, नए ग्रुप बनाने पड़ते हैं। तो मैं अगर एक एक बंदे को मैसेज करने का रिप्लाई करूंगा तो मैं 1 महीना भी लगा दूं तो मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर सकता, इतने मैसेजेस होते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि भाई पर्सनल मैसेज करें, ग्रुप को ज्वाइन करें, थोड़ी सी नॉमिनल फीस पे करें। हम भी कमाने के लिए बैठे, लेकिन वो कमाना भी इसी वजह से कि आपको रियल इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके साथ मैंने ऑनलाइन ट्रेडिंग का भी आपको हर वीडियो में कहा है। यही लोग बार बार फिर जब गलतियां करते हैं फिर हमारी तरफ आ जाते हैं। मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए आपको साफ कहा जी, एक टाइम आपने फीस देनी है, उसी फीस के अंदर आपको प्रॉपर हमने सारा काम करवा के देना है। मैं हर वीडियो में यह कहता हूं कम से कम 1 तोला अपना ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर रखें, बाकी 3 से 4 तोले आप अपनी इन्वेस्टमेंट रखें फिजिकल में, या अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं तो 2 तोले ऑनलाइन ट्रेडिंग में लगा दें। ठीक है, अभी अब मार्केट की तरफ आए तो देखें जी, ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है मार्केट का, ये हेल्दी माना जा रहा है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली रिलाय के बाद थोड़ा सा सांस लेने वाली जोन में चली गई थी। अगर आप बात करें प्रेजेंट मार्केट की तो अभी के सिनेरियो में गोल्ड थोड़ा सा अगर आप करें तो कोशिश कर रहा है अराउंड 4250 4280 जोन में,
ये ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स ने थोड़ा सा रिकवर किया है, जिसकी वजह से गोल्ड थोड़ा सा प्रेशर में आया। और साथ ही इसकी एक और बड़ी चीज है, ट्रम्प का रिसेंट रिमार्क्स आया, चाइना और यूक्रेन रशिया टेंशन्स ने जितने भी दुनिया के इन्वेस्टर हैं उनको मिक्स सिग्नल दिया है। ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने चाइना के तजारती पॉलिसी पर बहुत सख्त बात की है। उसने कहा जी यूक्रेन इशू पर अपनी पोजीशन बदली है, उसने ग्लोबल इन्वेस्टर में बेयकीनी बढ़ाई है, और जब भी बेयकीनी होगी गोल्ड आपका सेफ हेवन होगा, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस वक्त मार्केट में दो फोर्सेज एक्टिव हैं, बुलिश फोर्स फेड के रेट कट और जियोपॉलिटिकल रिस्क चल रहा है, बेरिश फोर्स है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग और डॉलर मजबूत हो रहा है। रिजल्ट क्या है, गोल्ड एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है जहां बायर्स और सेलर्स दोनों अपनी पोजीशनें एडजस्ट कर रहे हैं। फंडामेंटल में देखें तो फेडरल रिजर्व पॉलिसी, ग्लोबल इकोनॉमी को देखें, उसके बाद फिजिकल गोल्ड डिमांड की देखें तो एशिया में फिजिकल गोल्ड डिमांड अब भी स्ट्रांग है। खास तौर पर अगर आप देखें तो इंडिया और चाइना यहां पर रिकॉर्ड हाई बाइंग की जा रही है, 10 साल के हाई तक इनकी जो बाइंग है वो खरीदारी पहुंच चुकी है। अब अगर आज की कैंडल, डेली कैंडल, आप इंटरनेशनल मंडी को भी देखें, आलमी मंडी को देखें, डेली कैंडल अगर 4280 के ऊपर क्लोज हुई तो मार्केट का ट्रेंड आपका शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ, बुलिश की तरफ है। अगर 4238 के नीचे क्लोज होती है डेली कैंडल तो फिर आपकी मार्केट शॉर्ट टर्म में नीचे की तरफ है, लॉन्ग ट्रेंड इसका बुलिश है। बाकी आपका कोई सवाल हो आप मैसेज करें, ग्रुप ज्वाइन करें, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।